Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss first unit of our practice book, that is related to articles. You know, article are three in number, that is a and the. So let's start our today's lecture. First worksheet. Read the passage given below and try to understand the use of a and an. Here you are watching the use of a and the. I met a boy. The boy was crying. Here you are watching a is there. Here article the is there. Now बिफोर द सेम नाउन दैट इज बॉय से पहले एक जगह उसी नाउन के सामने ए है, नेक्स्ट उसी नाउन के सामने आर्टिकल द है. तो ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि देयर इज़ अ रूल, एक रूल है दैट फॉर रिपीटेड नाउन वी यूज़ आर्टिकल द. तो उस रूल के तहत यहाँ पर आर्टिकल द यूज हुआ है, क्योंकि ये नाउन जो है वो रिपीट हुआ है. ये जो बॉय है यहाँ भी था और ये यहाँ भी है. अब रिपीटेड नाउन के लिए आर्टिकल द यूज हुआ सेकंड नाउन से पहले. नेक्स्ट है आई वॉकड अप टू हिम एंड आस्क्ड हिम द रीजन. यहाँ आर्टिकल द यूज हुआ है. नेक्स्ट ही टोल्ड मी दैट द मून. अब ये जो है मून से पहले आर्टिकल द आया ही है. क्यों आया है? क्योंकि कोई भी ये रूल है आर्टिकल के अंदर कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ यूनिक इन यूनिवर्स, बिफोर दैट ऑब्जेक्ट वी यूज आर्टिकल द अर्थ. The moon, the sun. इनसे पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं. कोई भी चीज़ जो ब्रह्मांड में एक है उस चीज़ से पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे. ये रूल है. तो मून जो है वो यूनिक ऑब्जेक्ट है, एक ही चीज़ है, कोई दो चांद नहीं है. सो बिफोर दैट ऑब्जेक्ट विच इज़ यूनिक इन यूनिवर्स वी यूज आर्टिकल द. नेक्स्ट was not bright and the weather was not too fine. He had sat by the Kaveri for hours but had not been able to find a single person to help him and reached the fort on the top of the hill. अब यहाँ पर इस फोर्ट से पहले आर्टिकल द यूज हुआ है. तो यहाँ एक रूल बनता है, उस रूल के तहत यहाँ आर्टिकल द यूज किया गया है. और वो रूल है कि एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच हैज़ बीन मेड पार्टिकुलर बिफोर दैट ऑब्जेक्ट, बिफोर दैट थिंग वी यूज आर्टिकल द. यानी कोई चीज़ जिसको हम विशेष बना दें उससे पहले आर्टिकल द यूज होता है. अब ये जो फोर्ट है ये कोई और फोर्ट नहीं है, कोई और किला नहीं है, बल्कि वो फोर्ट जो टॉप ऑफ द हिल, ऑन द टॉप ऑफ द हिल है, पहाड़ी की चोटी पर है, उस फोर्ट के बारे में बातें हो रही हैं. उस फोर्ट के बारे में डिस्कशन हुआ है. सो ड्यू टू दैट रीज़न हेयर आर्टिकल द हैज़ बीन यूज्ड. इसलिए आर्टिकल द यूज हुआ है यहाँ पर. ही हैड टू रीच देयर एज ही हैड टू मीट द मैजिशियन. तो ये कुछ यूजेस थे ए और द के. ए जो है वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है और
कॉन्सोनेंट साउंड हो। अगर वावल साउंड होगी नाउन की तो एन यूज होगा, और कॉन्सोनेंट साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आर्टिकल ए यूज होगा, वावल साउंड से पहले एन यूज होगा। तो ये है डिफरेंस ए और एन में। इसके बाद रिमेंबर बॉक्स में देखिए, ए एंड द आर आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले इनको यूज़ किया जाता है। अ बॉय, द मून, अ पर्सन, द मैजिशियन, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सब बॉय है, मून है, पर्सन है, मैजिशियन है, ये नाउन है। तो नाउन से पहले इसको यूज़ करते हैं। कई बार जो है वो एडजेक्टिव से पहले भी यूज़ होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वहाँ पर बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो वहाँ भी हम जो है सुपरलेटिव डिग्री से पहले रूल बनता है कि वी यूज आर्टिकल द। तो ये था वर्कशीट फर्स्ट। अब वर्कशीट 2 पर चलते हैं। वर्कशीट 2 में इन द sentences given below fill up the blanks using a और n, यानी यहाँ पर a और n में डिफरेंस बताया गया है कि a कहाँ यूज होता है और n कहाँ यूज होता है। तो कुछ बच्चे जो है वो दूसरे स्कूलों से आए हुए बच्चे क्या करते हैं, और कई बार देखा गया है कि वो कॉन्सोनेंट और वावल वर्ड की इनिशियल स्टेज पर अगर कॉन्सोनेंट यूज़ है और वो वावल की साउंड देता है, फिर भी वो जो है क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। हमने इनिशियल स्टेज पर ये नहीं देखना कि कॉन्सोनेंट है या वावल है, हमने साउंड देखनी है। अब ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस में ही देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है। फर्स्ट सेंटेंस में ये ऑनेस्ट दिया है। ऑनेस्ट में साउंड क्या है, ये क्या नाम है, इनिशियल स्टेज पर एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये आवाज़ साउंड कैसे देता है, वावल की, इसलिए ये वावल कैटेगरी में काउंट होगा। और वावल साउंड से पहले क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं, इसलिए एन यूज हुआ है यहाँ पर। तो हमने ये नहीं देखना कि फर्स्ट स्टेज पर यानी पहला वर्ड, पहला लेटर वर्ड का क्या है, हमने साउंड देखनी है। अब जैसे ओल्ड में ओ वावल साउंड थे, इसलिए एन यूज हुआ। अब इसके बाद लेक, देयर इज़ अ लेक, लेक ले साउंड है, इसलिए ए यूज हुआ। कोल्ड, फोर्थ सेंटेंस में वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक, कै से पहले ए यूज हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इट वाज एन आर लॉन्ग ऑर्डियल। अब आर जो है आ वावल साउंड है, इसलिए एन यूज हुआ, यहाँ भी एन यूज हुआ। एक्सेलेंट। इट इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट में से आवाज़ है, तो उससे पहले से कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए यूज हुआ। नेक्स्ट है हु नीड्स एन अम्ब्रेला, वावल साउंड एन। इसके बाद इट इज़ अ डिलाइटफुल डे, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यूज हुआ। अब ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में वन आइड, इसको वन में ओ को देख लेते हैं, ओ को, क्योंकि वो बच्चे उनको जो दूसरे स्कूल से आए हुए हैं वो बच्चे ये रूल पढ़ कर आते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल हैं, ये कहीं दिखाई दें तो उससे पहले एन लगा दो।
कुछ बच्चों को ये सीख मिली होती है, तो ये गलत है, क्योंकि हमने इन वावल को नहीं देखना। वी हैव टू सी द साउंड, हमने साउंड को देखना है। अब वन में वह की आवाज़ आती है, और वह जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले ए यूज हुआ। अ वन आइड मैन इज़ नॉट एलिजिबल टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग ए। नेक्स्ट है नंबर 9 में अ यूजफुल थिंग। अब यहाँ भी यह पहले है, ओ बाद में है, तो यह जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए यूज हुआ है। यूजफुल जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है। वैसे तो ए ई आई ओ यू जो है वो वावल है, लेकिन ये वावल की आवाज़ नहीं देता, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट की साउंड देता है, इसलिए ए यूज हुआ। नेक्स्ट है डैन इज़ अ यूरोपियन सेटल्ड इन इंडिया। अब यूरोपियन, वैसे तो ई है यहाँ, लेकिन हमने इस ई को नहीं देखना। वी हैव टू सी द साउंड, और साउंड जो है वो वावल साउंड ना होकर कॉन्सोनेंट साउंड है। यूरोपियन, ये पहले है, ओ बाद में है, इसलिए ये यहाँ पर ए यूज हुआ। नेक्स्ट है द चॉइसेस बिटवीन ए एंड एन डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड। तो यही बताया गया है, ए लगेगा या एन लगेगा, ये इनिशियल साउंड, शुरुआती जो ध्वनि है उससे फिक्स होगा। जैसे एन एग है, एन अम्ब्रेला है, एन ऑनेस्ट मैन है। अब यहाँ यूरोपियन में यह की आवाज़ थी, यहाँ वह की आवाज़ थी, इसलिए इनसे पहले ए यूज हुआ। नेक्स्ट वर्कशीट 3 में देखिए, वर्कशीट 3 में क्या है, राइट द करेक्ट आर्टिकल ए और एन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स एंड पुट दिस सिंबल वेदर इट इज़ नॉट नेसेसरी। यानी जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ इस सिंबल को यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में इमरजेंसी में क्या था, ए साउंड जो है वो वावल साउंड है, इसलिए एन यूज हुआ। उसके बाद यूनिवर्सिटी में ये साउंड है, ओ बाद में है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए यूज हुआ। गुड में कॉन्सोनेंट साउंड है, ए यूज हुआ। यूनियन में यूनियन यानी यू को नहीं देखना हमने। अब ये यू जो है ये की आवाज़ देता है, शुरुआती साउंड जो है ये है, वो बाद में है, इसलिए ए यूज हुआ इससे पहले। वी आर लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन, एन यूज हुआ क्योंकि ए वावल साउंड है। इंच में ई वावल साउंड है, एन यूज हुआ। उसके बाद यार्ड में जो है ये पहले है, आ बाद में है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड होने के कारण ए यूज हुआ। विल यू बाई फॉर मी अ लॉफ, कॉन्सोनेंट साउंड ए यूज हुआ। नेक्स्ट ही मस्टर्ड करेज एंड क्लाइम्ड अप द स्टेज। अब यहाँ पर करेज जो है वो एक क्वालिटी का नाम है, एक गुण का नाम है। तो यहाँ पर करेज को हम काउंट नहीं कर सकते, और कोई चीज़ जो काउंट नहीं हो सकती उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, इसलिए वी शैल नॉट यूज एनी आर्टिकल हेयर इन 7 एंड इन 9th दिस ब्लैंक। 9th में इस ब्लैंक में और 7th में इस ब्लैंक में कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि विजडम को हम गिन नहीं सकते, तो कोई आर्टिकल यहाँ यूज नहीं होगा। करेज को गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं है, इसलिए कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा।
नेक्स्ट है नंबर 8, द बॉय गेव मी अ 1 रुपी नोट। अब देखिए 1 यानी कुछ बच्चे ओ को देखकर यहाँ एन लगाने की कोशिश करेंगे, दोज विल बी रॉन्ग, वो बच्चे गलत होंगे। हमने ओ को नहीं देखना, वी हैव टू सी द साउंड, और साउंड जो है वो वह की आवाज़ आती है, वह के कारण जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड हुई, कॉन्सोनेंट साउंड हुई तो ए यूज किया गया। नेक्स्ट है अ मैन, कॉन्सोनेंट साउंड ए यूज हुआ, यहाँ कोई क्या नाम है विजडम काउंटेबल नहीं है, गिनी नहीं जा सकती, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं। इसके बाद फोर्ट, फोर्ट फै साउंड है, इसलिए ए आर्टिकल यूज हुआ। तो ये थे वर्कशीट 3 से रिलेटेड एक्सरसाइज। ओके, you will fill up all these blanks till this place, and you will also learn chapter 1 from literature book, and student of A section will send their notebook for checking on my number। अगर पूरी है चैप्टर 5 तक तो कंप्लीट एक क्या नाम है PDF फाइल में भेज दें, नहीं है तो जैसे ही कंप्लीट होगी तब भेज देना। ओके, थैंक यू।